कि बाइनोमियल थ्योरम का जो यूज़ है वो हम कहाँ करते हैं। मान लो अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सेम क्वेश्चन में अब मैंने पावर्स को यानी इंडेक्स को चेंज कर दिया। मान लो मैंने पूछा आपसे, अब मुझे बताओ आप x प्लस वाई की पावर 10 दिया है आपको, अब इसका एक्सप्रेशन बताओ क्या आएगा। तो वहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते। तो ऐसे ही अगर कोई इंडेक्स बहुत हाई पावर लग जाए, जैसे कि मान लो a प्लस बी की पावर 20 लग जाए, तो अब आपको इसे एक्सपेंड करना हो तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बट बाइनोमियल थ्योरम ने इसे बहुत आसान कर दिया। तो देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। बाय का मतलब होता है टू और नोमियल मतलब होता है टर्म्स। तो और इसका मतलब क्या है, सिर्फ यहाँ पर दो ही टर्म्स होंगी, ध्यान रखना, दो ही टर्म्स होनी चाहिए, उनकी पावर फिर हम ऐड करें, मतलब उनकी पावर को फिर हम सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लेता हूं यहां से a प्लस बी इसकी पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 वैल्यू कितनी आती है? 1। चलिए अब मैं लेता हूं यहां से a प्लस बी की पावर 1, तो वही आ जाएगा a प्लस बी। अब मैंने यहां लिखा a प्लस बी की पावर 2, तो इसे लिख सकता हूं मैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट मैं लिखा a प्लस बी की पावर 3, तो इसे लिखूंगा मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, या ऐसे b क्यूब को लास्ट में लिखते हैं हम, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। नेक्स्ट मुझे निकालना है, अगर मान लो a प्लस बी की पावर 4, तो क्या होता है a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a बी की पावर 3 प्लस बी की पावर 4। तो ये होता है एक्सप्रेशन एंड सो ऑन। अगर ऐसा चलता ही जाएगा तो हम कैसे बताएंगे इसका आंसर कैसे आएगा। तो एक पास्कल्स ट्राइंगल नाम का, मतलब पास्कल मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक पास्कल ट्राइंगल नाम का कॉन्सेप्ट दिया था। देखो क्या क्या था पास्कल्स ट्राइंगल। यहां लिखते हैं हम, लेट सपोज इंडेक्स, इंडेक्स मतलब पावर, और यहां लिखते हैं हम कोफिशिएंट, यहां लिखते हैं हम कोफिशिएंट। एक तरफ लिखा मैंने पावर, एक तरफ लिखा मैंने इंडेक्स और एक तरफ कोफिशिएंट। लेट सपोज पावर है मेरे पास 0, तो कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 1। कोफिशिएंट मतलब किसी का भी आगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे a की पावर 0 होता तो भी 1 हो जाता। अगर इंडेक्स होता 1, इंडेक्स है 1, तो कोफिशिएंट कितना है? देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे a की पावर भी 1 है, तो यहाँ आ गया 1, इसलिए लिखने का तरीका ऐसा है 1। नेक्स्ट अगर इंडेक्स 2 है, तो देखो इंडेक्स 2 है तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 फिर 2 फिर 1, इसका मतलब ये आ रहा है 1 फिर 2 1 और 2 और फिर 1। अगर इंडेक्स हो जाता 3, तो अब क्या आ रहा है? देखो 1 3 3 1 1 3 3 1। अगर इंडेक्स 4 है तो कितना आ रहा है? 1 4 6 4 1, यानी कि 1 ऐसे लिख लेना ना इसे। आप देखो 1 4 6 4 और कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ अगर इंडेक्स 4 है तो कितना आ रहा है मेरे पास? देखो इंडेक्स 4 है तो कितना आ रहा है? 1 4 6 4 1। अब अगर इंडेक्स 5 हो जाता, अगर इंडेक्स 5 हो जाता तो कैसे लेके आएंगे? ये 4 है ना, अगर इंडेक्स 5 हो जाता तो कैसे लेकर के आते हैं। अब देखो क्या किया इन्होंने, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इन्होंने भैया बताया कि आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ो और यहाँ लिखो। तो 1 को और 1 को ऐड किया, कितना आ गया? 2। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 + 1 2। अच्छा ऐसे आप इसमें करो, 1 और 2 को ऐड किया, कितना आ गया? 3, बन गया ट्राइंगल। अच्छा 1 और 2 को ऐड करो, कितना आ गया? 3, ये भी बन गया देखो हमारे पास। नेक्स्ट अगर मैं इस 3 और 1 को ऐड कर दूं, कितना आएगा? 4, देखो ये रहा। इस 3 और 3 को ऐड कर दूं, कितना आएगा? 6, ये रहा। इस 3 और 1 को ऐड कर दूं, कितना आएगा? 4, ये रहा। क्या मैं ऐसा ही 5 का नहीं बता सकता आंसर? 1 तो ऐसे लिखो, इन 1 को ऐसे चलने दो जैसे चल रहे हैं, ये 1 ऐसे ही चलेंगे जैसे चल रहे हैं, तो अगेन ये 1 ऐसे ही चलेगा। लेकिन 4 और 1 यानी 1 + 4 को ऐड करके कितना आएगा? 5। 4 + 6 को ऐड करके कितना आएगा? 10। और 6 + 4 को ऐड करके कितना आएगा? बोलो 10। और 1 या 4 + 1 को ऐड करके कितना आएगा? 5। और इसे यहाँ छोड़ दूँ? नहीं, इसको आगे ले चलेंगे और आगे ले चलो। यहाँ पे लिखो 1, जो चल रहा है 1 को जाने दो ऐसे करके। जैसे बर्ड्स होती ना, वो देखा होगा आपने, वी शेप बना के चलती हैं वो बर्ड्स, ऐसे करके ऐसे उड़ती है तो वो ऐसे करके चलती है, तो सेम ऐसे 1 को ऐसे चलने दो। अब क्या किया मैंने,
1 और 4 को ऐड किया कितना आया 5, 4 और 6 को ऐड किया कितना आया 10, 6 और 4 को ऐड किया कितना आया 10, 4 और 1 को ऐड किया कितना आया 5। तो इसे हम कहते हैं पास्कल्स ट्राइंगल। देखो ये ट्राइंगल बनते चल रहे हैं ना, तो इन्हें बोलते हैं हम पास्कल्स ट्राइंगल। तो ऐसे ही करके आप जितने भी स्क्वायर्स हैं, या तो क्यूब 5 तक तो आप ला सकते हो ऐसे करके, मतलब डायरेक्ट अगर आपको 5 का निकालना है, a + b की पावर 5 को निकालना है, तो आप या तो ये बना लो जल्दी से, या तो अभी मैं थ्योरम का फॉर्मूला बताऊंगा, आप उसे वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ इसीलिए किया जाता है कि अगर डिग्री यानी पावर इंडेक्स बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा इंडेक्स आ जाए, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम उसे बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो इसे आप पहले नोट कर लो, फिर हम चलते हैं इसके आगे। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और है यहाँ पर, हम एक चीज़ और ध्यान रख रहे हैं, यहाँ पर 0 है पावर, तो कितने टर्म आए 1 टर्म आया। यहाँ पर 1 है पावर, टर्म कितने आए, इनको हटा दो है ना 1, ये टर्म कितने आएगा a + b, ये टर्म है a और b, तो टर्म कितने आएगा 2। यहाँ इंडेक्स कितना है, यहाँ इंडेक्स कितना है 2, टर्म कितने आए 1 2 3, तो टर्म कितने आ रहे हैं इसमें, इसमें टर्म आ रहे हैं 3। अच्छा यहाँ इंडेक्स कितना है, यहाँ इंडेक्स है 3, तो टर्म कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे टर्म आ रहे हैं 4। इसका मतलब एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती जा रही है। एक और चेक कर लो, यहाँ पे इंडेक्स कितना है इसका, पावर कितनी है इसकी यहाँ पर 4, तो टर्म कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे टर्म आ गए 5। तो आपको एक चीज़ नोट में जरूर लिख लेना आप ये पॉइंट, कि जो आपके नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ, नोट में लिख लेना पॉइंट ये, नंबर ऑफ टर्म्स वो क्या होंगे, इंडेक्स मतलब जो भी पावर होगी +1। इंडेक्स मेरे पास 2 था, तो इंडेक्स में 2 में 1 ऐड कर दो 3, तो देखो टर्म कितने आ गए 3। इंडेक्स मेरे पास 3 है, तो 3 में 1 ऐड कर दो 4। इंडेक्स मेरे पास 4 है, तो 4 में 1 ऐड कर दो 5, तो उतने नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, दूसरा पॉइंट यहाँ ध्यान रख सकते हो आप इसमें, कि यहाँ पर आप देखो जो ये स्क्वायर है a का स्क्वायर, फिर यहाँ पर a की पावर कितनी होगी देखो 1, और अब a नहीं बचा, तो a नहीं बचा, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ a की पावर 0, तो यहाँ मैं a की पावर 0 लिख सकता हूँ। चलिए यहाँ देखो a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, और यहाँ नहीं है तो a की पावर 0, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 वैल्यू 1। साइमल्टेनियसली आप देखो कि b की पावर इंक्रीज हो रही होगी, बढ़ रही होगी, तो देखो a की पावर यहाँ 2 थी, तो यहाँ b नहीं है, तो b की पावर 0। यहाँ a की पावर 1 हो गई, तो b की पावर 1 हो गई। यहाँ a की पावर 0 होगी, तो b की पावर 2 हो गई है। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ a की पावर तो है, लेकिन b की पावर 0 है। फिर यहाँ पर a की पावर 3 थी, तो यहाँ 2 हो गई a की पावर, तो अब b की पावर 0 थी, तो यहाँ 1 हो जाएगी। यहाँ पर a की पावर 1, तो यहाँ b की पावर 2, यहाँ a की पावर 0, तो b की पावर 3। और आप इनकी पावर का सम करके देखो हर टर्म में, ईच टर्म्स में आप a और b की पावर का सम करो, तो आपको इंडेक्स मिलेगा। देखो 3 + 0 3, 2 + 1 3, a और b को देखना पावर को, 1 + 2 3, 0 + 3 फिर 3। तो इसका मतलब जितने भी साइमल्टेनियसली टर्म्स हैं, मतलब टर्म्स जितने अलग अलग टर्म्स हैं, उन सब में अगर मैं a और b की पावर्स का सम करता हूँ, तो मुझे इंडेक्स वाली पावर को पावर मिलती है। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट क्या लिख सकता हूँ मैं, पहला पॉइंट तो ये लिख सकते हैं कि वैल्यू या पावर ऑफ, इंडेक्स ऑफ भी लिख सकते हो, पावर ऑफ भी लिख सकते हो, पावर्स ऑफ a गोज ऑन डिक्रीजिंग, पावर्स ऑफ a गोज ऑन डिक्रीजिंग, जो a की पावर है वो डिक्रीज होती जाएंगी। एंड सेम टाइम पावर्स ऑफ b गोज ऑन इंक्रीजिंग, पावर्स ऑफ b गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो b की पावर बढ़ती जाएगी। और तीसरी नोट में पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, तीसरे पॉइंट लिख सकते हैं कि सम ऑफ द पावर्स इन ईच टर्म्स, सम ऑफ द पावर्स, सम ऑफ द पावर ऑफ a and b in each term, in each term will be same as index, index means power, index of a plus b। अच्छा माइनस भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो a और b की पावर्स का सम है हर टर्म में, वो किसके बराबर आ रहा है, वो हमेशा बराबर आता जाएगा इंडेक्स की पावर। जैसे यहाँ पे चेक करो, यहाँ 4 है, तो 1 + 3 + 1 4,
2 + 2 4, 1 + 3 4 और 0 + 4 4। तो पावर कितनी है a + b की 4। तो हमेशा जो पावर्स का सम आएगा हर टर्म्स में a और b का, वो इंडेक्स वाली पावर के बराबर ही आएगा। आप पहले से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। कुछ इनके पहले वो बताता हूँ टॉपिक, फिर इसके हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। चलिए, कर लिया हो नोट तो बताएं, कर दूँ इरेज में इसे, देख लो पहले आप इसे। ये पास्कल्स ट्राइंगल है और ये मैंने बताया है कुछ नोट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये नोट में लिखना पॉइंट है ना, जितने भी लिखाए हैं मैंने ये आपके लिए नोट में है पॉइंट, ध्यान रखना है इन्हें। और पास्कल्स ट्राइंगल का यूज़ करके हम पावर्स का जो आगे बढ़ती है उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, देखो हम अब देखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कैसे किया जाए। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे बाइनोमियल थ्योरम, अब बाइनोमियल थ्योरम हम मेन पढ़ते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम है क्या चीज़। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, a की पावर, a मतलब फर्स्ट टर्म है ना, a मतलब फर्स्ट टर्म और b मतलब सेकेंड टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म और b मतलब सेकेंड टर्म, ये आपको ध्यान रखना है। a मतलब फर्स्ट टर्म है और b मतलब सेकेंड टर्म है। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, देखो अगर मुझे a + b की पावर n दी हुई है और इसे मुझे चेक करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके आंसर लेके आ सकते हैं। कैसे, nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस, अब a की पावर कम होती जाएगी, nc1 a की पावर n-1 b की पावर बढ़ती जाएगी 1, nc2 a की पावर n-2 b की पावर 2, nc3 a की पावर n-3 b की पावर 3 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। और लास्ट में चलो वहीं लिख देता हूँ मैं प्लस करके, ncn, इसे लिखता हूँ मैं ncn a की पावर 0 b की पावर n। चेक करो यहाँ पर आप कि a की पावर डिक्रीज होती जा रही है। पहले हाईएस्ट पावर थी n, उसके बाद हो गई n-1, फिर हो गई n-2, फिर हो गई n-3 और ऐसा करते करते जब मैं n पे चला गया तो यहाँ हो गई 0 और b की पावर साइमल्टेनियसली बढ़ रही है। यहाँ 0 थी, यहाँ b की पावर 1 हो गई, यहाँ b की पावर 2 हो गई, यहाँ b की पावर 3 हो गई। ऐसा करते करते लास्ट में b की पावर n हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये nc0 है क्या, थोड़ा मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ कि nc0 है क्या। देखो दो चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा पिछले चैप्टर का है। पहला होता है हमारे पास परम्यूटेशन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन। एक होता है परम्यूटेशन, एक होता है कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से अगर मुझे सेलेक्ट अरेंज करना उनको r डिफरेंट टाइप्स में, जैसे मान लो मेरे पास, मान लेते चलो एक और ले लेता हूँ मैं, वैसे तो पेन है कोई बात नहीं, मान लेते हैं मेरे पास ये 3 मतलब मार्कर मान लेते हो आप, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है। तो मान लेते हैं मेरे पास ये 3 मार्कर हैं और इन 3 मार्कर को मुझे अरेंज करना है, तो मैं करूँगा परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मतलब अरेंज करना है। और अगर इन 3 में से मुझे किसी एक को सेलेक्ट करना है, लेट सपोज अभी मुझे ब्लैक मार्कर से लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, इन 3 में से कोई एक ही सेलेक्ट करूँगा। तो उन्हें सेलेक्ट करने का तरीका वो आता है कॉम्बिनेशन में। आया समझ में? अगर इन 3 मार्कर को अरेंज करना है, जैसे इस रेड वाले को मैंने पहले यहाँ रखा है, तो इस रेड वाले को अब मैं यहाँ रख दूँ तो ये अरेंजमेंट है। इस ब्लैक वाले को उठाकर मैं यहाँ रख देता हूँ तो ये अरेंजमेंट है, और इस रेड वाले को उठा के यहाँ रख दूँगा तो ये अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट का मतलब होता है परम्यूटेशन। और अगर उनमें से मैं किसी चीज़ को सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मान लो रेड, इसमें से मैं रेड मार्कर को या ब्लैक मार्कर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने ब्लैक मार्कर को सिलेक्ट कर दिया, तो इन 3 में से ब्लैक मार्कर को या एक पेन को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। देखो इन तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? या तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, पहला ऑप्शन, या मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, दूसरा ऑप्शन, या मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तीसरा ऑप्शन। तो आप क्या करोगे? कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन और परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स करना। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अब यहाँ पर इनका कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले देखो यहाँ पर हमारे पास, परम्यूटेशन का फॉर्मूला हम डिनोट करते हैं NPR से, और इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। n यहाँ पर है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और r है यहाँ पर उन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से कितनों को आपको अरेंज करना है, ये r है। फिर नेक्स्ट होता है NCR, ये परम्यूटेशन के लिए p आता है और कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ c आता है, NCR। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। ये होता है इसका। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पर समझने के लिए, क्योंकि हमें तो इसका यूज़ करना है ना। देखो NCR NC चल रहा है तो हम इसका यूज़ करें, तो इसको रहने देते, फिलहाल इसको करता हूँ मैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर n की जगह लिख दिया लेट सपोज 5
5c2, तो 5c2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 मतलब r, और n माइनस आर, n माइनस आर मतलब 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो कितना आएगा ये 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। और ये फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी है कि आप फैक्टोरियल को ना सक्सेसिव टर्म्स में मतलब कैसे होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे आप उसे, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बट मैंने इसे 3 फैक्टोरियल पर रोक दिया, मैं फैक्टोरियल को कहीं भी रोक सकता हूँ। तो 3 फैक्टोरियल से ये वाला 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और ये हो गया 5 4 20, 20 अपॉन 2 10, तो ये हो गया इसका आंसर। इससे भी बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ मैं, ये तो था आम जिंदगी, अब मैं दिखाता हूँ आपको मेंटोस जिंदगी। इसको सॉल्व करने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका, आप देखो यहाँ इस 5 को आप इतने बार ओपन करो जितना यहाँ लिखा है, इस 5 को उतनी ही बार ओपन करो जितना यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ कितना लिखा है 2, तो 5 को 2 बार ओपन कर दो, तो 5 को 2 बार ओपन करेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 इंटू 4 अपॉन यहाँ 2 दिया है ना, अब इस 2 फैक्टोरियल को ओपन कर दो, तो 2 इंटू 1, तो यहाँ से कटेगा ये 2 टाइम्स 5 2 10, आंसर देखो ये है मेंटोस जिंदगी, ठीक है। तो आप इस वाली कैटेगरी में मत आना, आप इस कैटेगरी में जाओ, क्योंकि ये शॉर्टकट तरीका है। पेपर में तो ये बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा, लेकिन ये वाला बहुत जल्दी आंसर देगा। शायद ही ये चीज़ किसी ने बताई हो, मैं आपको इसका एक पर्टिकुलर एक शॉर्ट टाइप बना के दे दूंगा, जिसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, तब आपको बता दूंगा। ऐसा तरीका तो मैंने देखा ही नहीं शायद किसने लगाया हो, ये मैंने खुद से ही एक बार कैलकुलेट करने पर तरीका देखा था, तो मुझे समझ में आया था अच्छा हम यहाँ कट ही कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना इसको वही बार ओपन करूँ जितना यहाँ दिखा हुआ है। तो ये तरीका शायद मुश्किल मिलेगा आपको कहीं यूट्यूब पे, जो मैंने अभी आपको बताया है। चलिए हम चलते हैं बैक टू टॉपिक, हमारे पास ये हमें सॉल्व करना था। अब देखो यहाँ पर कुछ जैसे कॉम्बिनेशन के ना कुछ पर्टिकुलर कह सकते हो आप, कुछ रिजल्ट्स हैं, अगर आप उन्हें याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे पहला रिजल्ट है हमारे पास, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं, जैसे NCN, NCN का मतलब मान लेते हैं, देखो एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो आपके पास आप कहीं रिश्तेदारी में गए हो, और रिश्तेदारी में आपके सामने ना एक प्लेट में समोसे रख दिए 5, कितने समोसे रखे हैं 5। अब इन 5 में से आपको कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन मतलब सेलेक्ट करना होता है। इन 5 में से 5 को ही आपको खाना है, तो कितने तरीके होंगे, एक ही तरीका होगा ना, क्योंकि 5 के 5 ही खाने हैं भाई, ऑप्शन तो है ही नहीं, अब 5 के 5 ही खाने हैं आपने। तो NCN का मतलब 1, एक ही तरीका हो सकता है 5 के 5, तो यहाँ पर NCN का मतलब हो गया 1, इसका आंसर डायरेक्ट याद रखो 1 होता है। दूसरा, अगर NC0 पूछ ले, 5 समोसे रखें, सेम क्वेश्चन है, 5 समोसे रखें, लेकिन इस बार आपको 5 में से एक भी नहीं खाना, सेलेक्ट नहीं करने, खाने का मतलब सेलेक्ट होता है ना, तो खाना एक भी नहीं है आपने, तो आप क्या करोगे, प्लेट में बस 5 के 5 सजे हुए रखे हुए हैं, आपने कुछ नहीं खाना उसमें से, तो वो भी एक तरीका है कि आपको कुछ नहीं खाना, तो इसका मतलब वहां पर भी आंसर कितना आता है, उसमें से कुछ नहीं खाना ना हमारे पास, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट NC1, NC1 का मतलब है आपके पास अगेन सेम, आपके पास 5 समोसे रखे हुए हैं, लेकिन 5 में से आपको कोई सा भी एक खाना है, सिलेक्शन करना है, कॉम्बिनेशन मतलब सेलेक्ट, तो 5 में से भी एक, ये कर सकते हो कि आप समोसे वैसे अलग कलर के तो आते नहीं है, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं वरना आप, ठीक है। अगेन कुछ यही एग्जांपल से बेस्ट समझ सकते हो कि 5 समोसे, 5 में से कोई एक ही खाना है आपको, तो कितने तरीके हो सकते हैं भाई, या तो आप ये वाला समोसा खा लो एक, या तो आप ये वाला समोसा खा लो एक, या फिर आप दूसरा तरीका खा, मतलब ऑप्शन कितने हमारे आपके पास 5 ही ऑप्शन है, खाना तो कोई एक ही है लेकिन, है ना, तो ऑप्शन कितने आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। तो सेम इसका मतलब NC1 का मतलब होता है आपके पास n तरीके हैं टोटल। जैसे एग्जांपल के लिए और तरीका बता दूं मैं, मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं, उन 10 में से किसी एक को मॉनिटर बनाना है, 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 में से किसी एक को मॉनिटर बनाना है, तो ऑप्शन तो मेरे पास 10 है ना भैया, या तो पहला वाला बन जाए मॉनिटर, या दूसरा वाला बन जाए मॉनिटर, या तीसरा वाला बन जाए मॉनिटर, तो ऑप्शन तो मेरे पास 10 है, 10 में से लेकिन सेलेक्ट तो मुझे एक ही करना है, तो वो यही है NC1 का मतलब है अगर आपको 10 में से एक सेलेक्ट करना है तो आपके पास 10 तरीके हैं, तो ये आ गया इसका आंसर N। नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है हमारे पास NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल समझो, देखो पहले कैसे है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। देखो N की जगह 5 रखा है, R की जगह 2 रखा है, अब ये कह रहा है N मतलब 5
सी एन माइनस आर, एन माइनस आर मतलब एन में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 3। तो ये दोनों रिजल्ट सेम ही आंसर देगा, चाहे आप 5C2 निकालो, कितना आ रहा था 5C2, देखो 5C2 कितना आ रहा है 10। अब आप 5C3 निकाल के देखो 5C3 भी 10 ही आएगा, मैं यहाँ शॉर्टकट कर रहा हूँ। तो 5 को कितने बार ओपन करो, 3 बार ओपन करो, 5 4 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है तो 3 को ओपन कर दो, 3 2 1 कट करो जरा एक बार देखो, तो यहाँ से ये कट हुआ, 3 से 3 चला गया, ये कट गया 2 टाइम्स, 5 2 ज़ा 10, अगेन वही आंसर आया जो इससे आया। इसका मतलब NCR वही है जो NCN माइनस आर होता है, तो ये भी ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला भी, NCA इज इक्वल टू NCA, या तो NCA की जगह आप NCB लिख दो, इसे ये सही रहेगा। NCA इज इक्वल टू NCB। तो यहां से क्या होता है हमारे पास, अगर ऐसी कंडीशन है तो ध्यान रखना, इसका मतलब इफ कर लेते हैं, अगर ये इक्वेशन दी हुई है मुझे, इफ दिस इक्वल टू दिस, देन यहां पर क्या हो सकता है, या तो A इज इक्वल टू B हो जाएगा ये, और A प्लस B इज इक्वल टू N हो रहा होगा, दोनों ही तरीके सही है, या तो ये होगा या ये वाला होगा। सेम इसका आंसर ऊपर लिखा हुआ देखो कैसे, अगर NCA को देखो आप और NCB को देखो, तो भाई या तो ये A और B बराबर होंगे, जैसे NC5 मतलब 5C5 5C5 तभी बराबर हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो जाए कि NCA इज इक्वल टू हो जाए NCB के, तो क्या होगा देखो, इन दोनों का सम करो, आपको देखो n मिलेगा, इन दोनों का सम करो, 2 + 3 कितना होता है 5, तो देखो ये मिल रहा है आपको। तो या तो ऐसा हो जाएगा A + B इक्वल टू N हो जाएगा, या फिर A इक्वल टू B हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ से NCA की वैल्यू अगर NCB के बराबर हो गई तो कोई तुक्का मत मारना सीधे कि सर A B के बराबर है, नहीं, दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो A B के बराबर हो जाए या फिर A + B की वैल्यू N के बराबर हो जाए। तो ये है हमारे पास कुछ बेसिक्स NCR को सॉल्व करने के कुछ बेसिक पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, एक्सरसाइज 7.1, आप इसे नोट करो, फिर मैं इसे इरेज करता हूँ। चलिए कर लिया हो नोट, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो है 1 - 2x की पावर 5। मुझे उसे एक्सपैंड करना है, 1 - 2x की पावर 5, इसे एक्सपैंड करेंगे। और इनके क्वेश्चंस ना बिल्कुल सेम, सब के सब एक जैसे हैं, भाई बहन एक दूसरे के समझ लो, ये सब के सब क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो मैं इसका एक क्वेश्चन करा रहा हूँ और इस चैप्टर को मैं वहीं ख़त्म कर दूंगा। अगर आप चाहोगे, आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताना कि अगर आप चाहते हो कि और क्वेश्चंस के मैं आंसर बताऊं, तो मैं उन क्वेश्चन के भी आंसर बताऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में आपको कुछ दिक्कत आने वाली, क्योंकि एक तरीका आप फॉलो कर लो, इस तरीके से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। तो क्या लिखा था पहला क्वेश्चन हमारे पास, ये लिख रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसे एक्सपैंड करना है 1 - 2x की पावर 5 को। चलिए, तो 1 - 2x की पावर 5 को एक्सपैंड करना है। सबसे पहले मैंने इसे लिखा 1 - 2, अच्छा इसे एक काम कर लें, देखो ये बेस्ट तरीका लग रहा है मुझे ऐसा, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, 1 प्लस और -2x और इसकी पावर 5 लिख दूं मैं, सही है भाई, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो मैं इसे 1 + 2x की पावर मतलब 5 लिख सकता हूँ। तो NC0, n कितना है मेरे पास 5, तो 5C0, a कितना है 1, तो 1 की पावर 5, b की पावर यानी -2x की पावर 0, प्लस NC1 1 की पावर 4 और -2x की पावर 1, प्लस NC2 1 की पावर 3 -2x की पावर 2, प्लस NC3 1 की पावर 2 -2x की पावर 3, प्लस NC4 1 की पावर 1 -2x की पावर 4, प्लस NC5 1 की पावर 0 -2x की पावर 5। कुछ नहीं किया मैंने, जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है वही कॉपी पेस्ट है। जितनी हाईएस्ट पावर है उतने टाइम्स आपको जाना है और इतने नंबर पे पहुंचना है। 5C5 तक पहुंच चुका मैं, और लास्ट में मैंने कहा था कि A की पावर डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगी और B की पावर इंक्रीज होते होते वही हो जाएगी जो इंडेक्स दिया है, तो 5 आ जाएगा। अब बस मुझे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो 5C0, 5 में से एक भी सिलेक्ट नहीं करना, एक ही तरीका, तो यहाँ पे आ गया 1 इंटू में 1 की पावर 100 भी कर लो, आंसर 1 आएगा। किसी की भी पावर 0 वैल्यू 1 हो जाती है,
प्लस 5C1, 5 में से सिर्फ एक ही समोसा उठाना है, कितने तरीके, 5 तरीके, इनटू में 1 की पावर 4 कर लो 1 ही आएगा, और माइनस 2x की पावर 1 करेंगे तो माइनस 2x आएगा। 5C2 जस्ट अभी बताया था मैंने, 5 को कितने बार ओपन करो, 2 टाइम्स ओपन कर लो, 5 को कितने बार ओपन करो, 2 टाइम्स, तो 5 × 4 अपॉन में 2 × 1 कटेगा, कितना आएगा 10, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 10, और 1 की पावर तो 1 कितनी भी कर लो आप 1 आएगा, लेकिन माइनस का स्क्वायर करके कितना आ जाता है, प्लस आ जाता है, तो मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने 2 की पावर 2 यानी 4 और x स्क्वायर, प्लस 5C3 भी वही होगा जो 5C2 होता है, क्यों, क्योंकि 3 और 2 ऐड करके कितना आ रहा 5, तो 5C2 भी कितना होगा, 5C3 भी कितना होगा मेरे पास 10, तो 10 × 1, और आपको पता है माइनस 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना होगा -8 और x की पावर 3। अब देखो यहाँ पर 5C4 करना ना, तो आप बोलेंगे बच्चे सर 5 को 4 बार ओपन करो, नहीं, अब इसका उल्टा भी तो कर सकता हूँ मैं। आप जब 5C3 की वैल्यू और 5C2 की वैल्यू दोनों की वैल्यू बराबर है, तो आप में 5C4 को क्या 5C1 नहीं लिख सकता, तो 5C1 लिखूंगा तो 5C1 की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 5, तो 5C4 की वैल्यू भी कितनी आएगी 5, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास प्लस करके 5 × 1। अगर इसे एक्सप्लेन करना है बता देना आप मुझे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में नई वीडियो बना करके, इनटू में 2 की पावर 4 यानी 16 और x की पावर 4, 5C5, पाँचों में से पाँचों को सेलेक्ट कर लो, एक ही तरीका, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 × 2 की पावर -5, तो ये आएगा माइनस में 32 x की पावर 5, माइनस में 32 x की पावर 5, वहाँ दिख नहीं रहा अगर, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं दिख रहा तो लो 1 × -32 x की पावर 5, ये हो गया, बस इसे सही करके लिख दो आंसर आ गया, तो ये हो गया 1 - 5 × 10x 40x² -80x³ और कितना हो गया 16 × 5 = 80, प्लस में 80x की पावर 4 और -32x की पावर 5, ये हो गया इसका आंसर। सारे क्वेश्चन लगभग पूरे एक्सरसाइज में ऐसे ही भरे हुए हैं। आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि सर मुझे, पहले नोट कर लो आप इसे, कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में, आप सर इस पर एक्सप्लेन करके इसका एक नया वीडियो बना दो, मैं आपके लिए वो नई वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको चैनल, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो कॉन्सेप्ट, तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्या ये वाली जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी वो आपने इससे पहले कभी पढ़ी? अगर नहीं पढ़ी है तो भी ज़रूर बताना मुझे कि सर हमने ऐसी ट्रिक कभी नहीं पढ़ी। और भी ऐसी बहुत बढ़िया ट्रिक्स हैं मेरे पास क्लास 11 के लिए, खासकर ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में। अभी मैं आपको जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा वहाँ पे तो एक सेकंड में एक लाइन में आंसर आ जाएंगे आपके, इतनी शॉर्टकट ट्रिक्स है मेरे पास। अगर उस चैप्टर पे बेस्ड वीडियो बनानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड वीडियो बनवा। थैंक यू।